Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon to all. यस चेतनदीप, फिर कोई जो हमने डिस्कस की थे क्वेश्चन, उनमें से कुछ प्रैक्टिकली करके देखा सिस्टम पे? नहीं सर, वो वाला नहीं किया, उससे पिछले वाला जो आपने कराया था वो किया अभी तक। प्रैक्टिस जरूर करना, दैट द बेनिफिट यू विल गेट इन द नेक्स्ट ईयर। यस जैस्मीन, यस आप बताओ, आप कर रहे हो प्रैक्टिस इसकी? जो अभी हम टेबल डिस्कस कर रहे हैं इन माई एसक्यूएल। आपका कौन सा सेक्शन है? योर सेक्शन इज एफ। ह्यूमैनिटी से हो आप? नहीं सर। सर आपने सर उस दिन बताया था ना कि अच्छा, सैंपल कॉमर्स से हो? मेरा यस यस, हाँ पूछो। क्वेश्चन होते हैं। यस, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सी सर साइट पे होते हैं? क्या क्या? सर आपने उस दिन बताया ना था ना कि रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। प्रीवियस ईयर के, हाँ वो मैंने बताया था कि जो सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, दैट इज ऑल दोस पेपर आर अवेलेबल ऑन सीबीएसई पेपर। उसमें क्या है, बेसिकली कंप्यूटर साइंस में भी जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस होता है उसके अंदर भी माई एसक्यूएल जो है वो कॉमन पार्ट है। कंप्यूटर साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, जैसे आईपी एक सब्जेक्ट है, ऐसे कंप्यूटर साइंस भी एक सब्जेक्ट है। तो उसमें मैंने बताया था कि माई एसक्यूएल कंप्यूटर साइंस में भी है और माई एसक्यूएल जो है वो आईपी में भी है। तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस का पुराना पेपर मिल जाता है तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सर वो तो सिर्फ मतलब कि 10th और 12th के दे रहे हैं सैंपल पेपर, 11th का तो रहेगा। हाँ तो अब आप माई एसक्यूएल जो है वो 12th वाले भी कर सकते हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको 12th वाले करवा दिए हैं, आपको पता ही नहीं है। आई हैव डिस्कस्ड सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम 12th आल्सो। तो अगर आप 12th के क्वेश्चन अगर हम क्लास में कर सकते हैं तो सैंपल पेपर से भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो वो मैंने आपको सैंपल पेपर जो है कंप्यूटर साइंस का ही दिखाया था, और प्लस 2 का ही है वो पेपर, वो प्लस 1 का नहीं है। प्लस 1 के लिए कोई सैंपल पेपर नहीं आता, 9th के लिए कोई सैंपल पेपर आता है, 9 12th के लिए आता है, 11th के लिए आता है। तो वो सैंपल पेपर ही था आपके लिए। So today we will start the discussion on constraints है आज का टॉपिक, बट वी विल स्टार्ट रिवाइज व्हाटएवर वी हैव डन। और जो साथ साथ में है कि अपनी प्रैक्टिकल फाइल जो है वो साथ साथ में बना लो, ठीक है? तो आपकी ये प्लस 2 वाली जो क्लास है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। यू विल फाइंड कि फरवरी के लास्ट तक everyone will be promoted to plus 2 and the classes of plus 2 will start. सर एवरीवन मतलब कि आप पास हो गए या नहीं हो गए? आप क्या सोच के बैठे हो? मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि सारे पास हो जाएंगे। आपको लगता है कुछ एक बंदे पास होंगे? सर इतनी जल्दी सर पेपर आ गए सर, कुछ की पास हो गए? नहीं नहीं, इसमें क्या है, अब रेडी रहो। अब और कितनी तैयारी करनी है आप लोगों ने? ये आईपी की देखो, ये प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हम लोग। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू टू आईपी। चाहे इसकी आप 5-6 बार और प्रैक्टिस कर लो। कितनी प्रैक्टिस करनी है? वी हैव टू बी, चाहे आप 50 बार प्रैक्टिस कर लो तभी आपको एग्जाम से पहले फिर लगेगा सर ये डर लग रहा है एग्जाम से पहले। सर ऑफलाइन होंगे हमारे? हाँ जी, फिजिकल हो? हाँ अभी तक तो हाँ फिजिकल वाले ही हैं। ऑनलाइन में तो आप सारे बहुत अच्छे नंबर, उसमें तो कोई फेल होने का चांस ही नहीं है। उसके अंदर तो 100% गारंटीड है उसके अंदर। एक बंदा क्वेश्चन करेगा वो सभी के पास पहुंच जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन है वो सभी के पास पहुंच जाता है। तो ऑनलाइन के अंदर तो आपको काफी ज्यादा फैसिलिटी है अवेलेबल। एग्जाम जो है दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी ऑन फिजिकल फॉर्म में ही होंगे वो, स्कूल के अंदर ही। बाकी 101% कोई नहीं बोल सकता, बट जो सीबीएसई की गाइडलाइंस आएगी उसी के अकॉर्डिंग ही होगा। Clear? So what we have started on, just we will revise what we have covered earlier. एक ये हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, वेयर
the important thing is one is the range, ठीक है, maximum and minimum range क्या है, and how much memory it consumes. जैसे न्यूमेरिक के केस में we have two data types, one is decimal और एक integer, दो तरह के नंबर हो सकते हैं हमारे पास. Decimal numbers are there with the decimal number and integers are without decimal. और दोनों जो है they are consuming 4 bytes. और ये जो integer के केस में ये range भी दी है with signed number, और unsigned के केस में the range will get double because 1 bit जो use हो रहा था decimal के लिए, now it will be used for increasing, doubling the range of the number. फिर हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग के अंदर अगेन वी हैव टू टाइप्स, वन इज फिक्स्ड टाइप और दूसरा है वेरकर टाइप. सो वी हैव डिस्कस्ड दिस नंबर ऑफ टाइम्स. फिक्स्ड है जहां पे ऑलरेडी हमें पता है कि इसी के बीच में रहेगी हमारी लेंथ. सो वेयर वी यूज फिक्स्ड लेंथ, लाइक द एग्जांपल इज लाइक मोबाइल नंबर है या रोल नंबर. आपको पता है 2 डिजिट से ज्यादा रोल नंबर मूव नहीं कर रहा, सो यू कैन कीप इट एज फिक्स्ड आल्सो. और वेरिकर जो वेरकर है मींस वेरिएबल लेंथ है, जैसे सिटी का नाम है, स्टूडेंट का नाम है. सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वेरकर टाइप. ठीक है जी. एंड द लास्ट वन इज द डेट. सो डेट में ये जो है हमारे पास दिस फॉर्मेट इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट. क्लियर. इसको हम चेंज भी कर सकते हैं. तो दिस these 4 values are for year, then is for month, then is for day. So this format we can change also. So this was about the data type that we have covered. The next one is basically about the few important commands of in MySQL. जैसे show database, show tables, and how to create a database, create database, and then is the name of the database. ऐसे अगर हमने database को delete करना है, remove करना है, so for that we have to use drop. Then is again the second keyword is database, and then is the name of the database. So these are the few commands which are related to important commands in MySQL. कैसे हमने MySQL के अंदर use करनी है different commands. And the another important command is use, and then is the name of the database. क्योंकि जिस भी database को हमने use करना है, जिसके अंदर हमने table create करना है, first we have to use that very database. So this we covered in the last lectures. Then is how to create the table, and then is describe student. Yes, Jasmine, ये बताओ ये describe student किस लिए होती है? Jasmine. Sir, to view all the contents of that table. तो थोड़ा loudly बोलना. Sir, to view all the contents of the table. To view all the contents of the table. So we have one more, Jasmine from 11C. Jasmine जो इसने आंसर किया वो ठीक है? Sir, can you please repeat the question? ये जो कमांड दी हुई है describe table name, इसका क्या यूज है? Describe and then is the name of the table name. साथ में खबरें लगाई हुई हैं. No, no, sir. हाँ चलो कोई बात नहीं, वैसे आवाज आ रही थी. यस यस मुस्कान विल रिप्लाई ऑन दिस. और भाई कैमरा ऑन कर लो सारे. ये जो है मिस्टर दिलबाग एंड ईशान किशोर, जैस्मीन कौर एंड रोमिका. सर हाँ जी हाँ जी. यस यस करो आंसर बेटा. सर जैस्मिन ने रॉन्ग दी है. स्टार रिप्रेजेंट करता है होल कंटेंट ऑफ द टेबल एंड डिस्क्राइब स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. यस यस वेरी गुड. तो जैस्मिन जो आपने बताया है दैट इज डिस्क्राइब से हम वी कैन सी द कंटेंट्स ऑफ द टेबल. सो डिस्क्राइब से हम कंटेंट्स नहीं देख सकते, वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. क्लियर. सो yes, good response by Muskan. Now next few more commands are there, like we have insert statement that is there to insert the records into the table. Then is if we want to see all the content, so this is the command select star from table name student.
so we can see all the contents of the student table. So how we can apply the conditions on a table? With the help of this where clause we can apply the condition. Clear? And if we want to see the particular columns from a table, so then this select name and class from student. कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? Yes, जैस्मीन आप एक्सप्लेन करो इसको, ये इसका रिजल्ट क्या आएगा? This statement that I have, जिसको हाईलाइट किया मैंने. Sir, the first name of the student and in which class he or she studies, that will be the answer. Yes. Good. So 2 columns will be displayed in the answer. One is first name and second is the class. So these 2 attributes will be displayed. इस ऑपरेशन को हम बेसिकली बोलते हैं, you can see in the upper line, projection operation बोलते हैं. Projection operation का काम क्या होता है? That is to display the columns that we have mentioned in the query. So this operation is called projection operation. Similarly, we can update the contents of a table. Clear? So that is the syntax is update, then is the table name, then set is the keyword, and then is the column name that we want to basically जिसमें हम changes करना चाहते हैं, और last है condition part कि column में से कौन सी row को select करना है. So this is how the update command will work. तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये अपडेट कमांड को यूज किया अभी तक? As Harshita, Gurleen, so many students are saying they have used the update command. So again we have at the bottom line 4 students are there: Rajveer Singh Bajwa, Romika, Navdeep Singh and Chetandeep. So हाँ जी सर, करने लगा हूँ. चेतनदीप बीच में चाय पीने नहीं चले जाना, ये यही रहना क्लास के अंदर ही. ठीक है जी. So next we few more commands we have. Delete command is there. जैसे हम कोई particular rows को delete करना चाहते हैं, so for that we have a delete statement. And then we have basically different operators in MySQL. So these are the relational operators which are there in MySQL: greater than, equal to, less than, equal to, and so on. Similarly, we have few logical operators, 3 logical operators. और ये सेम तरह के ऑपरेटर जो हैं they are available in Python also. Logical operators and or not. So we have already used these. और एक लास्ट पे जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर फॉर वैल्यूज, स्पेशल वैल्यूज नल. तो उसके लिए इज है हमारे पास, इज ऑपरेटर. तो ये चेक करने के लिए कि कॉलम में कोई नल वैल्यू है या नहीं है, उसके लिए ये जैसे ये क्वेरी लगाई है. ठीक है. सो आई हैव हाईलाइटेड दिस क्वेरी. यस चेतनदीप, आर यू देयर? यस सर. हाँ, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये क्वेरी, इसका बताओ इसका मीनिंग क्या है? सर कंपैरिजन ऑपरेटर्स को करना है इसका. अरे नहीं, ध्यान से देखो किसको हाईलाइट किया है मैंने. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिवर्सिटी. यस सर. बताओ इसका क्या है मीनिंग? सर वो मतलब सिलेक्ट करना है जिसकी सिटी मतलब कि प्राइमरी की को कंसीडर किया है. वो हिट एंड ट्रायल से करते हो तुम आंसर. ये तैयारी शुरू कर दो अच्छी तरह से. तू एग्जाम की सही बोल रहा था, एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर रहा तू अभी. सो who will tell the answer? Yes, Gurleen Singh. सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज नल, वो वाली ना सर? हाँ सर, उसका सिंपली मतलब ये है कि ये सिंपली चेक करेगा टेबल को, जिस सिटी की वैल्यू नल आएगी उसको डिस्प्ले कर देगा. यस. तो जहां पे हमने सिटी की वैल्यू नल डाली होगी, null means that is the blank record, so all those record will be displayed. Then we have basically done the between. ये हमने date operation के ऊपर भी apply किया था, between operator, so that we have applied in the last lecture also. And similarly we have one more operator is in operator, so its working is almost same as we have in Python also. ठीक है. जैसे ये last पे दिया है select star from student where class is from these students. ठीक है जी. So
Yes, again 3 students are there: Avinandan, Priyanshi, Romika. So next we have a important topic that is underlying is database commands in MySQL, that is which are related to different constraints जो हम apply करते हैं, the different constraints that we apply in database. हाँ yes, अजय प्रताप बता सकते हो constraints क्या होते हैं? शायद कंडीशंस। हाँ शायद conditions। और आज भी लेट आए हो तुम क्लास के अंदर? सर पिछली क्लास लेट एंड हुई थी। हाँ केमिस्ट्री पढ़ते हो ज्यादा तुम? बढ़िया है, ठीक है। So yes, who will tell me about the constraints? थोड़ा elaborate करो, थोड़ा hint अच्छा दिया है अजय प्रताप ने। So someone else wants to say something on constraints? Yes, Gunveer. गुनवीर कुछ बताओगे? सर हाँ जी, सर प्रॉपर्टीज को शायद कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, किसी चीज की properties are property। constraint. So yes, Shriya wants to say something. सर कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कंडीशंस। फॉर एग्जांपल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है जिसमें कंडीशन ये है कि उसकी हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। सो Yes. फॉरेन कीज दैट द की व्हिच जस्ट पॉइंट आउट्स द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस व्हिच शुड बी फुलफिल्ड। Yes, yes. So basically constraints में क्या है हमारे पास, that these are the basically constraints that we have applied. Yes, दिलबाग क्लियर है आपको? यस सर। हाँ, तुम आउटडोर क्लास लगा रहे हो ये हैं साथ साथ में, कहाँ घूम रहे हो साथ साथ में? जी सर, इतने कितने मार्केट में हो साथ में? नहीं सर। मैं शायद ऑन दी मूव क्लास लगा रहे हो। So we'll be focusing on the different types of constraints that we have. First we have like the constraints are not null constraints, unique constraint, primary key, foreign key constraints, check constraint, default constraint, and we have index. So first we focus on the first constraint. So I will show you the clear. So this is the example of a of not null constraints. तो यस ये व्यू हो रहा है, ये आपको ये पेंट की ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? Yes, sir. Clear. So in this screen you can see here that is first we are focusing on not null constraints. तो सबसे पहले before we are knowing what is not null constraint, we need to know what is a null value. तो null value है the value for which we don't know कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? So for that, जैसे हम किसी भी सेल को ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं, so for that we don't know the value that to be put in that very cell, so for that we make use of null value. तो हम चाहते हैं कि किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर, किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर you should not enter a null value. क्लियर कि आप उस एट्रीब्यूट को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो उसके लिए हम कौन सा कंस्ट्रेंट लगाएंगे? नॉट नल, मींस नॉट ब्लैंक वैल्यू, नॉट एम्प्टी वैल्यू. सो दिस इज हाउ दिस कंस्ट्रेंट इज यूज्ड. क्लियर? तो ऐसे जैसे इसके अंदर जो स्टेटमेंट यूज की हुई है एट द टॉप यू कैन सी हियर क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट. तो ये भी, इससे भी हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट. तो इसका मीनिंग क्या होता है इफ नॉट एग्जिस्ट? कि ये टेबल
क्रिएट होगा अगर इस नाम से ऑलरेडी टेबल जो है वो क्रिएट नहीं हुआ होगा। अगर इस नाम से टेबल क्रिएट हुआ होगा तो इट विल नॉट क्रिएट ए टेबल विद दिस नेम। सो ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। तो अभी हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज दिस नॉट नल कंस्ट्रेंट्स। तो नॉट नल का मीनिंग है कि जैसे ये ऑथर आईडी है तो ऑथर आईडी शुड नॉट बी नल। ऐसे ही ऑथर का जो नेम है दैट यू कैन नॉट लीव इट एज blank. Similarly, country of the author and home city of the author. So all these things you cannot keep blank. तो इसका मतलब ये है not null constraint का। Clear? So that is the first constraint that we have highlighted. The second constraint is check constraint. So we will take one example of this check constraint. So this is the check constraint. The second constraint is the check constraint. Clear? So this is the a slide in front of you. So this is MySQL creatable to check values with check constraint. तो check constraint का काम क्या होता है? Check constraint का काम होता है that is to check the values. जिस भी attribute के अंदर हमने values insert करनी है, we can apply a check कि उस attribute के अंदर किस तरह की values insert हो पाए। तो here you can see here that ये टेबल कौन सा है? दिस इज अगेन ए बुक के रिलेटेड ये टेबल है एंड हियर यू कैन सी दिस इज दी, इसके अंदर ये जो एट्रीब्यूट है नो अंडरस्कोर पेज, इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है चेक कंस्ट्रेंट। तो ये चेक कंस्ट्रेंट क्या है? पेज नंबर अंडरस्कोर पेज शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये है कि पेज की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। इट शुड नॉट गो इन नेगेटिव। आपको पता ही है बुक के अंदर कभी आपने पेज थोड़ी देखा -15, -20, -30, -40 लाइक दिस। सो वी हैव numbers in the books, they are always in the positive number. तो ये चेक हमने इसके अंदर लगाया हुआ है इन दिस पर्टिकुलर टेबल, दैट इज द पेज नंबर। जैसे ये पेज नंबर की हमने डाटा टाइप मेंशन की हुई है डेसिमल, देन 5,0। ये 5,0 का क्या मीनिंग है? कोई बता सकता है 5,0 का क्या मीनिंग है? ये जो बॉक्स बनाया हुआ है, yes anyone? yes ईशान किशोर। सर शायद इसका मतलब हो सकता है ये 5 इसकी स्टोरेज है, जैसे 5 बिट्स या बाइट्स, और 0 इसमें डेसिमल पॉइंट्स हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ये स्टोरेज के लिए नहीं है। 5 मींस कि बेसिकली टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होने चाहिए इसके अंदर, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए। सो मींस डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए एंड टोटल डिजिट्स कैन बी 5। तो मींस आप जैसे 5 टाइम्स 9, इतना बड़ा नंबर इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं 9 5 टाइम्स। तो इतना बड़ा नंबर जो है हम इससे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस रेंज में, ठीक है जी। और चेक, ये जो हमने चेक कंस्ट्रेंट लगाया है दैट नो पेज शुड बी लेस देन 0। सो मींस जितने भी ये पेज नंबर है तो ये एग्जैक्ट रेंज क्या बन जाएगी? ये रेंज बन जाएगी 1 से लेके 5 टाइम्स 9, ये रेंज बन जाएगी हमारे पास। दैट इज द रेंज ऑफ द पेज नंबर्स, ठीक है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल दे सकता है चेक कंस्ट्रेंट की? समवन कैन गिव सम अदर एग्जांपल ऑफ चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट का काम होता है दैट इज टू चेक दी वैल्यूज, कि वो वैल्यूज वो कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करती रहनी चाहिए। जो भी हम एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वैल्यूज डाल रहे हैं दे मस्ट सेटिस्फाई दी कंस्ट्रेंट। एनी अदर एग्जांपल वेयर यू कैन मेक यूज ऑफ चेक कंस्ट्रेंट?
सोच के बताओ। तो गुरलीन इज रेडी विद द आंसर। यस गुरलीन। सर सिंपली जैसे हम एक कंपनी के अंदर है तो उसमें हमने चेक करना है कि 10,000 रुपीज से ज्यादा किसकी इनकम है, तो उसके लिए हम चेक कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं। तो सिंपली चेक कंस्ट्रेंट यूज करके इज ग्रेटर देन 10,000 लगा के हम यूज कर सकते हैं सर। ठीक है। यस समवन एल्स वांट्स टू से ऑन दिस। यस हर्षिता। Okay, so the audio is not clear. So Harshita, you can send the text message also. So Gurleen is again ready. Yes, anyone else? So I will discuss now one more example of this check constraint. ठीक है, तो ये है हमारे पास चेक कंस्ट्रेंट की एक और फॉर्म। जैसे ये कंट्रीज है हमारे पास, क्लियर। वी आर बेसिकली एंटरिंग दी कंट्री नेम ऑफ द ऑथर, कि ऑथर जो है न्यू ऑथर, ये जो टेबल है इसके अंदर ये किस कंट्री को बिलोंग कर रहा है। सो हियर वी हैव अप्लाइड ए चेक कंस्ट्रेंट दैट द ऑथर शुड बी फ्रॉम आइदर फ्रॉम यूएस और फ्रॉम यूके और फ्रॉम इंडिया, क्लियर। सो दिस इज दी वन मोर एग्जांपल। ऐसे हम कितने भी चेक लगा सकते हैं, क्लियर। वी कैन हैव एनी, जैसे हमने नंबर के ऊपर चेक लगाया, ऐसे हमने क्या लगा दिया, कंट्रीज के ऊपर चेक लगा दिया कि जो भी ऑथर हम अपने टेबल में इंक्लूड करेंगे दे शुड बी आइदर फ्रॉम यूएसए और फ्रॉम यूके और दैट ऑथर शुड बी फ्रॉम इंडिया। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द चेक कंस्ट्रेंट। जैसे फीस है, बच्चों की फीस है, सो फीस इज फीस जो है वी कैन अप्लाई ए चेक की फीस शुड नॉट गो इन नेगेटिव आल्सो। सो लाइक जैसे मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर के भी अंदर हम रेंज लगा सकते हैं, दैट इज ओनली range from this to this, the mobile number should be accepted or like that. So we have numerous examples of the check constraints that we can apply on the MySQL. Now looking at the next constraint, so the next constraint is default constraint. So someone can say something on default constraint. क्या होता है default constraint? So Vanshika is ready with the answer. Yes Vanshika. सर अगर हमने किसी चीज की या फिर किसी भी आईडी की अगर हमने वैल्यू असाइन नहीं की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के अगर हमने चेक किया है कि कौन पास है या कौन फेल है, तो अगर किसी की वैल्यू रह गई है तो बाय डिफॉल्ट वो फेल हो जाए, तो ये डिफॉल्ट का कंस्ट्रेंट है, यानी कि कुछ भी नया हो तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू असाइन हो। जैसे अभी हमने जो टेबल डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द ऑथर। तो हमने बोला था कि ऑथर शुड बी फ्रॉम इंडिया, यूएस एंड यूके। तो उसके अंदर हम डिफॉल्ट अगर कंस्ट्रेंट लगा दे साथ में, दैट इज दी अगर हम ऑथर को एंटर नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट दी ऑथर को हम कंट्री असाइन कर देंगे इंडिया, क्लियर। सो दैट इज हाउ कि अगर यूजर जब हम रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं इनटू द डेटाबेस, तो अगर हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को, तो ऑटोमेटिकली इसको डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। So you can see now in the example. So this is about the default constraint. So default constraint का use क्या है? While creating a table, MySQL allows you to assign default constraints to the columns. Default is used to set a default value for a column and is applied using default, that is the keyword, and then we have to mention the default value. So where default value is the default value set to the column. तो ये है, जैसे यू कैन सी हियर कि ये यही किया हुआ है इसने, दैट इज कि अगर आप ऑथर का कंट्री मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उसको कौन सा कंट्री असाइन हो जाएगा, इंडिया कंट्री असाइन हो जाएगा।
ठीक है, so this is how the default constraint works. ठीक है, so any other example of this default constraint? Someone can give the example of default constraint. Already we have worked a lot on this. किसी को clear हो example on default? हाँ जी, yes गुरलीन। सर मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी रोक लो, अभी पहले मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका आंसर करो पहले। सर डिफॉल्ट और हम ये भी लगा सकते हैं सर डिफॉल्ट की, रुको सर सोचना पड़ेगा थोड़ा। हाँ सोच लो, फिर जल्दी क्यों कर रहे हो, इतनी जल्दी क्या है? Any example of default constraint? Yes, now Vanshika is ready to answer. Yes, Vanshika. सर एक ये भी एग्जांपल हो सकती है कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर एरिया में सर्वे किया हो कि कितने पर्सन्स अलाइव है कि रिकॉर्ड हो हमारे पास, और अगर किसी का डाटा हमें ना मिले कि अलाइव है या डेथ, तो उस पे ऑटोमेटिकली डेथ की डिफॉल्ट हम लगा सकते हैं। तो ये बड़ी खतरनाक वैल्यू आप दे जा रहे हो। सर्वे बहुत डेंजरस सर्वे है, यू हैव डन ए वेरी डेंजरस सर्वे। आप सर्वे से बंदे को असाइन करिए कि अगर हमें नहीं पता चला ये बंदा लाइव है तो वो मर गया है बस। अगर हमने क्लास के अंदर ये इतना खतरनाक चेक लगा दिया, सो अवॉइड दीज टाइप्स ऑफ चेक्स। एनी अदर एग्जांपल, थोड़ी सी और रियल लाइफ में लेके जाओ एग्जांपल को, अच्छी है ट्राई आपकी। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। यस अमरवीर। सर अगर हमें किसी स्टूडेंट के मार्क्स ना मिले तो हम उसको ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं। कितने नंबर दे दें हम उसको ऑटोमेटिकली? 20 नंबर दे दें उसको? अच्छा नहीं, एब्सेंट ऐड कर दो। अच्छा एब्सेंट, सो दैट्स ए गुड कि अगर हमें पता नहीं चल रहा स्टूडेंट्स के बारे में, सो वी विल कीप दैट पर्सन एज एब्सेंट। यस, एनी अदर, लुक एट सम अदर एप्लीकेशंस ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू। कितने स्टूडेंट्स हैं हियर? वी हैव 17 students are there, and we have not been able to set one or two examples of this default. Student table में सोच लो, student table में where we can put up the default constraint. एक दो टेबल माइंड में सोच लो ना, फिर देन थिंक ऑफ दैट डिफॉल्ट वैल्यू। सो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू आंसर। क्लियर? तो कीप इट एज एक दो एग्जांपल सोच के रखना। यस चेतनदीप, यू आल्सो वर्कआउट करना इसके ऊपर। ओके सर। जैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की है कंट्री की, सो वी कैन कीप द डिफॉल्ट इन टर्म्स ऑफ स्टेट आल्सो। स्टेट के केस में हम डिफॉल्ट वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर? जैसे अगर हमें पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ CIS दे आर फ्रॉम पंजाब ओनली, सो वी कैन कीप द स्टेट एज पंजाब। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट एंड लुक फॉर डिफरेंट एग्जांपल्स। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट है हमारे पास, दैट इज डायरेक्टली वो कंस्ट्रेंट तो नहीं है, बट समवन इट इज रिलेटेड विद कंस्ट्रेंट्स के साथ ही इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं, दैट इज दिस इज द ऑटो इंक्रीमेंट। जैसे हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हम प्राइमरी की लेते हैं। जैसे अगर हमने प्राइमरी की वैल्यू ले ली 1, तो नेक्स्ट हमें पता ही है 1 के बाद जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर को हमने प्राइमरी की बना लिया, तो हम कह लेते हैं फर्स्ट रोल नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। So to avoid this sort of scenario, we have a one operator with us that is called auto increment. Create table with auto increment. तो जहां हमें लगता है कि वैल्यूज जो है वो एक एक करके बढ़ रही हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, तो हमें पता है कि हमारा एम्प्लॉय आईडी 101 से शुरू हो रहा है और हमारे पास
110 तक 10 एम्प्लॉइज आए, 101 से लेके 110 तक 10 एम्प्लॉय हैं, तो जब भी नेक्स्ट एम्प्लॉय आएगा तो उसको एम्प्लॉय आईडी कौन सा मिलेगा, उसको 111 एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगा। उसके बाद जो एम्प्लॉय आएगा ऑटोमेटिकली इसको 112 एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगा। तो हम उसमें क्या करते हैं, एक की इंक्रीमेंट करते हैं। सो वी कैन अप्लाई ए चेक ऑन दिस एट्रीब्यूट। जैसे ये एट्रीब्यूट है हमारे पास, अगेन द एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल वी हैव टेकन द टेबल इज न्यू ऑथर। तो इसमें हमने क्या किया है, आईडी को लिया हुआ है, आईडी एट्रीब्यूट, इसकी डाटा टाइप रखी हुई है हमने इंटीजर, और पहला कंस्ट्रेंट इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, दैट इज नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो नॉट नल का मतलब है कि हम इसके अंदर नल वैल्यू नहीं डाल सकते। और दूसरा हमने इसके साथ ये लगा दिया है ऑटो इंक्रीमेंट। व्हाट इज दिस ऑटो इंक्रीमेंट, कि जब भी आप रिकॉर्ड एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, आईडी को एक एक की इंक्रीमेंट करता रहेगा। सो वी कैन सी इट्स एग्जांपल आल्सो। मैंने इसके लिए एक टेबल भी बनाया है, आई विल शो यू द टेबल। ठीक है, जैसे ये टेबल है मेरे पास, न्यू ऑथर नाम से मैंने टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, तो न्यू ऑथर में जो टेबल मैंने बनाया हुआ है, दैट इज उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं आईडी, देन इज ऑथर की आईडी क्या है, ऑथर का नेम क्या है, कंट्री क्या है, एंड होम सिटी कौन सी है उसकी। ठीक है जी, तो हाउ आई हैव डन दिस, ठीक है। तो ये देखो, मैंने जैसे ये रिकॉर्ड जो है इंसर्ट किया है, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने आईडी इंटेंशनली नहीं इसकी मेंशन की हुई है यहाँ पे। आई हैव नॉट एंटर्ड द, इंसर्ट के टाइम पे मैंने आईडी इंसर्ट नहीं की इसकी, मैंने क्या इंसर्ट किया है, ऑथर आईडी, देन ऑथर नेम, देन ऑथर कंट्री, एंड देन द होम सिटी। तो जैसे लेट से मैं इसके अंदर एक और वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं, लेट से अब मैं ऑथर आईडी मैंने सेट कर दी 103, नेम उसका कर लेते हैं राकेश, रख लेते हैं राकेश, एंड बाकी पैरामीटर हम वही छोड़ देते हैं, इंडिया, एंड लेट्स से द होम सिटी इज जलंधर ओनली। सो व्हेन आई प्रेस एंटर, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, इंसर्ट के स्पेलिंग, हाँ इंसर्ट के स्पेलिंग, गुड। इंसर्ट, सो सी दिस वन। तो अब क्या है इसके अंदर, आई हैव नॉट एंटर्ड आईडी, मैंने आईडी एंटर ही नहीं किया। तो आईडी को मैंने क्या रखा हुआ है, आईडी को मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है। सो यू कैन सी दी टेबल नाउ, ये देखो आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, सो यू कैन सी दी इट्स स्ट्रक्चर आल्सो। और मैंने इसके ऊपर क्या इंप्लीमेंट किया हुआ, ये ऑटो इंक्रीमेंट इंप्लीमेंट किया हुआ। ठीक है, ये ऑटो इंक्रीमेंट कैसे इंप्लीमेंट करना है इसके ऊपर, दैट व्हेन आई हैव क्रिएटेड दिस, I will show you. ठीक है, तो ये विंडो दिखाई दे रही है आपको नोटपैड वाली, ठीक है जी। yes, sir. तो सबसे पहले तो जब मैंने ये टेबल क्रिएट किया, तो उसके अंदर मैंने ये ऑटो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया इसके अंदर, ऑटो इंक्रीमेंट। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली जब भी हम टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो ये उसकी वैल्यू को बाय डिफॉल्ट बाय 1 ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस वन। और इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, यू सी इन द सेकंड स्टेप, मैंने इसके अंदर क्या किया हुआ है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ है। तो रिकॉर्ड के अंदर मैंने इंटेंशनली ये आईडी एट्रीब्यूट, कितने एट्रीब्यूट है मेरे पास टेबल के अंदर, 1 2 3 4 5, और जब मैंने इंसर्ट वैल्यू की तो मैंने इसके अंदर मेंशन किए 1 2 3 4। तो इंसर्ट के टाइम मैंने 4 एट्रीब्यूट्स मेंशन किए और उसी ऑर्डर में हमने वैल्यूज इंसर्ट करनी है। एंड आई हैव इंटेंशनली आईडी को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया इसके अंदर। तो ये आईडी को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 1 की इंक्रीमेंट कर देगा।
ठीक है, जैसे लेट से अब मैं नेक्स्ट इसके अंदर वैल्यू डालना चाहता हूं, लेट से 104 एंड 104 और हमारा लेट से ऑथर है चेतनदीप, ठीक है जी। सो आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस वैल्यू, तो अब मैं कौन सा, अब देखो इसके अंदर मैं आईडी तो मेंशन ही नहीं कर रहा है इसके अंदर। सो व्हेन यू इंसर्ट दिस वन, सो वन रो इज ऑलरेडी इंसर्टेड, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू ऑथर एंड यू सी ये फोर्थ वैल्यू ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी। ठीक है, हमने सिर्फ ये एक आईडी एंटर किया, एक हमने ऑथर मेंशन किया, एक हमने कंट्री मेंशन किया, एक होम सिटी मेंशन किया, एंड दिस आईडी ऑटोमेटिकली कम्स हियर। एक ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक की इंक्रीमेंट हो जाएगी। क्लियर? सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ऑटो इंक्रीमेंट। अगर हम अपने एट्रीब्यूट के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्राइमरी क्या होती है, जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर 1 होता है, फिर उसके बाद 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, लाइक दिस। सिमिलरली आप एम्प्लॉय टेबल ले लो, एम्प्लॉय टेबल में क्या आता है, एम्प्लॉय नेम अगर आपने 101 रखा है तो नेक्स्ट 102, 103, 104। ये तो होता नहीं कि हम एम्प्लॉय नंबर किसी को कुछ दे देते हैं, दूसरे को कुछ और दे देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स भी ऑटो इंक्रीमेंट होता है, तो वहां पे हम इसको इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। सो यस दिलबाग। सर अगर हमने सर सीरीज में ना लेना हो सर, जैसे 101 सर, उसको 105 सर, 10 सर ऐसे लेना हो। ये है इसके अंदर बेसिकली, अगर हम ये तो है, बट इसके अंदर हम वैल्यूज या 2 की इंक्रीमेंट कर सकते हैं या 4 की इंक्रीमेंट कर सकते हैं। एक तो हमें इसमें पैटर्न ही लेना पड़ेगा, वी कैन नॉट टेक अप वैल्यूज लाइक रैंडम वैल्यूज नहीं ले सकते हम इसके अंदर, वी कैन नॉट मेक यूज ऑफ रैंडम वैल्यूज। यस सर, यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? Any related question है? So we have discussed number of constraints today. अभी हमारे पास ये primary constraint, unique constraint और foreign key constraint and index. So these points are still left to be discussed. Still अगर किसी की कोई doubt है, you can ask. हाँ जी चेतनदीप is saying it's clear, all clear. हाँ yes. पूछो ऑटो इंक्रीमेंट एक का ही होता है या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं? यार अभी एक सीख लो अच्छी तरह से, इसको इंप्लीमेंट करके देख लो। वैसे जैसे वो दिलबाग ने पूछा है, हम 2 की इंक्रीमेंट, 4 की इंक्रीमेंट ये भी कर सकते हैं। दिस इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, बट प्रेजेंटली यू शुड फोकस ऑन दी ऑटो इंक्रीमेंट, हाउ दी ऑटो इंक्रीमेंट इज डन। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ जी पूछो। हाँ जी सर, जैसे आपने ऑथर आईडी ली थी वो 3 डिजिट नंबर था और जो आपने रोल नंबर लिया वो 1 डिजिट नंबर था। तो अगर हमने ऑथर आईडी को आउटर इंक्रीमेंट करना हो और 101, 102 करना हो तो वो कैसे करें? तो आप फर्स्ट वैल्यू उसके अंदर डाल दो, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली 101 से शुरू करेगा ऑटो इंक्रीमेंट। जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी उसके बाद उसमें वो ऑटो इंक्रीमेंट करता रहेगा। अगर आप उसकी वैल्यू 1001 लिखोगे तो नेक्स्ट वैल्यू 1002, 1003 ऐसी आएगी। जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी उसी में ऑटो इंक्रीमेंट होगा। हाँ जी सर, और एक और क्वेश्चन था जो पिछला था, उसमें सर आपने जैसे शायद डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट था ना सर, उसको रोल नंबर को दिया था, तो सर वो पॉसिबल है या नहीं? क्या पॉसिबल क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अगर हम रोल नंबर को लगाएं, जहां मर्जी लगा दो। ये तो तुम्हारी एप्लीकेशन के ऊपर, आप कहां पे लगाना चाहते हो, दैट यू हैव टू लुक अपॉन दी एप्लीकेबिलिटी। ठीक है सर। ठीक है, जैसे ये देखो, अगर आपने रोल नंबर के ऊपर लगा दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, तो क्या रखोगे आप डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखोगे रोल नंबर की, बताओ। ये भी तो आंसर है उसका। आपने लेट्स से डिफॉल्ट वैल्यू उसके अंदर 1 सेट कर दी, तो अगर आपने किसी बच्चे का रोल नंबर मेंशन नहीं किया तो हर एक उस बच्चे का रोल नंबर 1 सेट होता जाएगा जिसका आप रोल नंबर मेंशन नहीं करोगे। सो वी शुड नॉट अप्लाई द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। ये पहले हमें देखना पड़ेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट वहां पे यूज कर सकते हैं या जबरदस्ती थोड़ी कर देंगे वहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट।
क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू एक ही होगी, तो वी आर नॉट गिविंग वन वैल्यू टू ऑल दी रोल नंबर्स, क्योंकि हर एक बच्चे का रोल नंबर डिफरेंट होता है। कभी ऐसा होता है कि आपका भी रोल नंबर 1 है और दूसरा स्टूडेंट आया उसका भी रोल नंबर 1 है, फिर 10वां स्टूडेंट आया उसका भी रोल नंबर 1 है, फिर 50वां स्टूडेंट आया उसका भी रोल नंबर 1। तो वी हैव टू लुक अपॉन दी प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द डिफॉल्ट वैल्यू, वहीं पे हम यूज करेंगे। हर जगह हम डिफॉल्ट वैल्यू को यूज नहीं कर सकते। सर एक बार आप क्या कहते हैं डिफॉल्ट वाला जो हम पढ़ रहे थे तब आपने एक टेबल दिखाया था, वो दिखाएंगे? कौन सा टेबल दिखाया था? डिफॉल्ट कांस्टेंट जब हम पढ़ रहे थे तब आपने एक टेबल दिखाया था, तो उसमें सर डिफॉल्ट ऐसे था लगा, इसलिए। कौन सा टेबल दिखा दिया मैंने? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के टाइम पे? यस सर। So this is default constraint we have. सर फिर हमने जैसे पब्लिशर आईडी पे लगाया ना डिफॉल्ट पर, उसकी कोई वैल्यू नहीं डाली फिर ये बात सर, वो क्यों सर? यार मैंने तेरे को मैंने क्लास के अंदर बस इसी के ऊपर एम्फासिस दिया था, ऑन कंट्री यू कीप फोकस ऑन दिस वन। ठीक है सर। ठीक है जी, जो एग्जांपल मैंने क्लास के अंदर डिस्क्राइब किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द क्लास, फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू द क्लास। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।